तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों जैसा कि जान ही रहेंगे कि आज 8 मार्च 2024 है और आज भगवान शिव का जो विवाह संपन्न हुआ था आज संपन्न होने वाला है, इसलिए हम सभी लोग जो हैं ये छोटा सा टोपी पहन के आए हैं। इसमें छोटा सा झांकी निकालने जाने वाले हैं शाम में, इसलिए टोपी का जो थोड़ा सा प्रयोग किया गया है यहाँ पे। ये इसको कैसा लगता है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जैसा कि जान ही रहे होंगे कि आज 8 मार्च है और शिवरात्रि के साथ साथ जो है मतलब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। और आज ही के दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है मतलब उज्ज्वला कनेक्शन जो भी महिलाओं को दिया गया था उसमें गैस के दाम में जो 100 रुपये का छूट दिया गया है। तो ये कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि जान ही रहे होंगे कि मतलब हर एक स्टेट बाय स्टेट क्वेश्चन दिया जाता है और क्वेश्चन के माध्यम से उस स्टेट का जो है पूरा पोस्टमार्टम किया जाता है। तो आज के लिए जो है तमिलनाडु का बारी आया था, तो तमिलनाडु से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने वाला है एक शॉर्ट रिवीजन के रूप में उसको लेके फिर से आए हैं। और क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि चेपक स्टेडियम कहाँ है। तो ये चेपक स्टेडियम चेन्नई में पड़ता है, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु की स्थापना जो दोस्तों वो 26 जनवरी 1950 को ही हुई थी। और ये यहाँ के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और गवर्नर जो है R.N. रवि साहब हैं। और यहाँ जो है बात करते दोस्तों तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा GI टैग जो है वो तमिलनाडु को ही मिला हुआ है। और रामसर साइट की बात करते हैं तो रामसर साइट भी जो दोस्तों वो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में ही है। वर्तमान में रामसर साइट की संख्या टोटल जो है भारत में 80 हो गया है, जो कि टोटल पहले 14 था तमिलनाडु में ही था। अब टोटल जो है 2024 में 2 रामसर साइट और बढ़ गया है, इसलिए अब टोटल रामसर साइट जो है तमिलनाडु में 16 हो गया है और टोटल भारत में मिला के जो 80 हो गया है। उसके बाद दोस्तों भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल जो है वो तट मंदिर, यह भी तमिलनाडु में स्थित है। और भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क यह भी जो है तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव और जल्लीकट्टू प्रतियोगिता यह भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। और नाश्ता योजना और फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना यह भी जो है तमिलनाडु सरकार के द्वारा यानी M.K. स्टालिन द्वारा यह भी जो है लागू किया गया है। उसके बाद दोस्तों तमिलनाडु में कुछ महत्वपूर्ण बाघ अभ्यारण्य है, उसमें सुन लीजिएगा काल मुंदेथरई, अन्नामलाई, मद्दुमलाई और सत्यमंगलम, ये 4 जो है ये बाघ अभ्यारण्य जो तमिलनाडु में स्थित है। उसका कुंडा परियोजना जो कुंडा नदी पर ही है यह भी तमिलनाडु में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय अन्ना हवाई अड्डा यानी अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह भी दोस्तों को चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। और चेन्नई में लोग जो है एक दूसरे को बुलाने के लिए अन्ना शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद दोस्तों तमिलनाडु में 4 लाख से अधिक हिंदू मंदिर है, इसलिए इसको जो है मंदिरों का घर भी कहा जाता है। तमिलनाडु स्टेट को जो है मंदिरों का घर भी कहा जाता है। और प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर जो कि भगवान शिव से ही संबंधित है वो भी तमिलनाडु में स्थित है। और भगवान शिव का आज जो है शादी होने वाला, एक तरह से वही कह सकते हैं इसको। उसके बाद दोस्तों 6ठे क्रम का जो खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन जो है वो भी तमिलनाडु में हुआ है। और इसका शुभंकर जो दोस्तों वो वीर मंगाई वेलू नाचियार है। तो यह तमिलनाडु से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहा था इसको शॉर्ट रिवीजन ग्रुप में फिर लेके आए हैं। और इसका जवाब देने वाले जो भी लोग हैं उन सभी का नाम हम बोलना चाह रहे हैं। इसमें आज प्रथम स्थान पे रूबी कुमारी जो है छपरा बिहार से ही आई है, रूबी कुमारी आई है। दूसरे स्थान पे बहुत दिन के बाद आए हैं शशि चंद्रा जी, मानपुर गया बिहार से आए हैं। तीसरे स्थान पे राजन जी आए हैं जो कि SSC क्लब समस्तीपुर से ये चलता है, वहीं से आए हैं। और चौथे स्थान पे स्टडी पॉइंट जी आए हैं, ये अपना स्टेट जगह का नाम नहीं लिख पाए हैं। उनसे अनुरोध है कि जब से आगे जब से आप जवाब दीजिएगा तो अपना जगह का नाम जरूर लिख दिया कीजिएगा। और 5वें स्थान पे हमारे प्रिय नरेश निराला जी आए हैं, यह भी अपना जगह का नाम नहीं लिख पाए हैं। इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये सभी लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहते हैं और क्यूज को अच्छा तरीके से सुनते हैं। और होमवर्क पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है उसको कमेंट बॉक्स में कैसा लगता है नहीं लगता है सारा डिटेल्स इसके बारे में बताते हैं। तो आज 8 मार्च है और 8 मार्च से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर बनता है उसका एक शॉर्ट रिवीजन के रूप में जो कि ग्रुप में PDF के रूप में दिया गया था उस सभी चीज़ को लेकर फिर से आए हैं। और वीडियो कैसा लगता है जरूर कमेंट करके बताइएगा। और जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसको रख देते हैं। बताइएगा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए मीथेन सेट उपग्रह या कौन सी कंपनी लॉन्च की है। ये SpaceX कंपनी जो ये लॉन्च की है। ये कंपनी किसकी कंपनी है? ये एलन मस्क की कंपनी है, ठीक है। बताइएगा इसमें जो SpaceX कंपनी है ये कौन से रॉकेट से इसको लॉन्च किया है? ये फाल्कन 9 से इसको लॉन्च किया है, ठीक है। बताइएगा यह जो SpaceX वहाँ जाएगा ये एक दिन में पृथ्वी का कितना चक्कर लगाएगा? ठीक है, ये 15 चक्कर लगाने वाला है। और ये मीथेन जो है मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। इसमें कार्बन कितना होता है? एगो होता है। और हाइड्रोजन 4 होता है। निक्की जी पीछे बैठे हैं आप। अगला क्वेश्चन बताइएगा ये मीथेन गैस का उत्सर्जन स्थान बताइएगा, 1-2 मुख्य स्थान।
ठीक है। जुगाली करने वाले पशु, दलदली भूमि और धान की खेती, ये 3 जगह से जो है मुख्य रूप से मीथेन गैस जो है वो निकलती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति पद पर नए कौन नियुक्त हुए हैं? मोहम्मद मोइजू जो है मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन बना है? 106वां संविधान संशोधन बना है। और बिल कौन सा था? 128वां बिल था। और इस बिल को लाने वाले कौन थे? अर्जुन राम मेघवाल, जो कि कानून और न्याय मंत्री है जो है अर्जुन राम मेघवाल साहब है। और इस बिल के तहत कितने % महिलाओं का आरक्षण मिलेगा? 33% जो है वो आरक्षण मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन बताइए कि हाल ही में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हैदराबाद में हुआ है, ठीक है, हैदराबाद में हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ये 2 व्यक्तियों को किया गया है, 2 व्यक्ति नहीं, महिला है। नहीं, वो जोया अख्तर और अस्मा खान को किया गया है, ठीक ना। ये जोया अख्तर और अस्मा खान को किया गया है। बताइएगा ये फ्रांस का लीजन ऑफ द ऑनर अवार्ड किसे मिला है? ये ललिता अंबिका और शशि थरूर, ललिता अंबिका और उसको शशि थरूर, दोनों आदमी को संयुक्त रूप से दिया गया है। बताइएगा कि ग्रीस, फिजी, पलाऊ और पापुआ न्यू गिनी और मिस्र, इसका सर्वोच्च सम्मान किसको दिया गया है? ये नरेंद्र मोदी को दिया गया है, ठीक है। बताइएगा सूरीनाम का जो येलो स्टार पुरस्कार दिया, यह किसको दिया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया। ये सही पुरस्कार जो है 2023 का इंपोर्टेंट पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन बताइए कि हाल ही में 27वें विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? ये प्राग, चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है, वहाँ किया गया है। और ये विश्व स्तर पे हुआ है। तो भारत में कहाँ हुआ? ये गांधीनगर गुजरात में हुआ है। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइए कि हाल ही में 19वें एशियन गेम में 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक कौन जीता है? ये पारुल चौधरी जी है। ये कहाँ की पारुल चौधरी रहने वाली है? ये यूपी के रहने वाली है। इनको कौन सा अवार्ड मिला है? अर्जुन अवार्ड मिला और वो गोल्ड मेडल वहाँ से जीत चुकी है। और 19वां एशियन गेम में जो महिला या पुरुष जो है गोल्ड मेडल जीते हैं उन सभी को जो है अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। और टोटल अर्जुन अवार्ड कितना व्यक्ति को मिला है? 26 व्यक्ति को जो है अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को लोकप्रिय व्यंजन करारी को जीआई टैग मिला है? जम्मू कश्मीर को मिला। और चुरपी का पनीर, इसका जीआई टैग किसको मिला है? अरुणाचल प्रदेश को मिला है। बताइएगा भाला फेंक जो है यूपी से एक बहुत ही प्रसिद्ध महिला थी जो कि भाला फेंकी थी एशियन गेम में, उनका नाम बताइएगा? अन्नू रानी थी। और इधर महिला ही है, यही है एक। और पुरुष में कौन भाला फेंके हैं? नीरज चोपड़ा फेंके। ये एशियन गेम में कितना मीटर भाला फेंके थे? 88.88 और 87.58 जो है ना वो टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक के आए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में महिला क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले शबनम इस्माइल किस देश से संबंधित है? ये साउथ अफ्रीका की शबनम इस्माइल है जो कि WPL में मुंबई इंडियंस से खेलती है। और ये जो है 132.1 किलोमीटर की प्रति घंटा के स्पीड से जो है गेंद फेंकी थी। और इतना स्पीड में जो है ना हमारे स्पिनर जो है पुरुष में गेंद फेंकते हैं, जो कि महिला में इतना फास्ट गेंद फेंकी है ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा नोबेल शांति पुरस्कार 2023 में जो प्राप्त हुआ है नरगिस मोहम्मदी, यह कहाँ की रहने वाली है? ये ईरान की रहने वाली है, ईरान की रहने वाली है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फिलीपींस के आतंकी संगठन हमास ने ऑपरेशन अलेक्सा के तहत किस देश के विरुद्ध ये कोड स्टार्ट किया था? इजराइल के तहत किया था। और इजराइल के जो है प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू जो है इजराइल के प्रधानमंत्री है। और इराक बसों को वहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 19वें एशियन गेम में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते थे? 107 पदक जीते थे। और टोटल जो है इसमें एशियन गेम में और एशियन पैरा गेम में कितना पदक जीते थे? 111। और इसमें 107 पदक में स्वर्ण, रजत और कांस्य कितना था? 28 स्वर्ण था, 38 रजत था और 41 कांस्य था। 28, 38 और 41। और एशियन पैरा गेम में था 29, 31 और 51 था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात कहाँ स्टार्ट किया है? ये गोवा में स्टार्ट किया है। चक्रवात जो है ये गोवा में स्टार्ट किया है। और साइक्लोन कहाँ स्टार्ट किया है? साइक्लोन मिस्र में किया है, भारत और मिस्र के बीच हुआ है। और डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूए के बीच हुआ है। हाँ, जैसलमेर में हुआ है, ठीक है, पकड़ अच्छा है आपका भी। अगला क्वेश्चन बताइए कि हाल ही में WEP यानी विश्व आर्थिक मंच, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। और दावोस में इसका बैठक होता है। जिनेवा में इसका जिनेवा इसका मुख्यालय है और दावोस में इसका बैठक होता है। यह स्थापित करने वाला AI केंद्र जो समझौता किया, किस राज्य के साथ समझौता किया? ये कर्नाटक के साथ किया। और कर्नाटक के जो है 22वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सिद्धारमैया बने हैं। बहुत ही अच्छा जवाब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक में 42वां होयसल मंदिर को जो मिला है
क्या मिला है? ये GI टैग नहीं मिला है, ये विश्व विरासत सूची में, ठीक है, विश्व विरासत सूची में इसको जो है शामिल किया गया है। कैमे नंबर का है? 42वें नंबर का है। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। यह भी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। और कॉफी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? कर्नाटक ही है। बाबा बुदान की पहाड़ी भी है। बताइए, कर्नाटक में एक परमाणु रिएक्टर है, उसका नाम बताइएगा। कैगा। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। और जलप्रपात देखो वहाँ जोग या गरसोप्पा, वो किस नदी पर है? शरावती नदी पर ही है, वो भी कर्नाटक में ही पड़ता है। और कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। और वहाँ के राज्यपाल का नाम क्या है? थावर चंद गहलोत साहब है। बहुत ही अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये जॉर्जिया में किया गया है। पहला बना है कंबोडिया में और दूसरा कहाँ है? जॉर्जिया प्रांत में बना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जॉर्जिया ये पड़ता कहाँ है? ये USA में पड़ता है। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा, हाल ही में अगुआ वीर दुश्मन अभियान किस राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है? झारखंड। और वहाँ के झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? चंपई सोरेन साहब बने हैं। बहुत ही अच्छा जवाब। बताइएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री अभी जो है जम्मू कश्मीर के दौरा पर गए हैं और वहाँ एक योजना स्टार्ट किए हैं। योजना का नाम सुन लीजिएगा, देखो अपना देश और चलो इंडिया। यह जो है महात्मा गांधी नहीं, नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। वो श्रीनगर हाल ही में धारा 370 हटाने के बाद जो दूसरी बार दौरा करने वहाँ गए हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जम्मू कश्मीर के इतिहास जो है किस बुक में लिखा गया है? राजतरंगिणी में लिखा गया है। और उसके लिखने वाले कौन है? कल्हण लिखने वाले हैं। बहुत ही अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन देखा, हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? नीरज चोपड़ा को। ये किस खेल से संबंधित थे? आला फेंक यानी जेवलियन थ्रो से संबंधित थे। और SBI के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी बने। और जियो सिनेमा कौन है? रोहित शर्मा है। इसको नहीं भूलेगा, जियो सिनेमा के कौन है? रोहित शर्मा। और जियो मार्ट के कौन है? ये जियो मार्ट के MS धोनी है। जियो मार्ट जो है MS धोनी है और जियो सिनेमा जो है ये रोहित शर्मा है। और अभी हाल ही में आज के दिन में जो है रोहित शर्मा जो है शतक जो है अपना टेस्ट क्रिकेट में जो है 10वां शतक मारे ना, 10वां शतक मार चुके हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सत्यजीत रे माइकल डगलस, ये तो आंसर ही बोल दिए। सत्यजीत रे एक्सीलेंस अवार्ड किसको मिला है? माइकल डगलस को मिला है। बहुत अच्छा जवाब बताइएगा, हाल ही में प्रेसिडेंट कलर सम्मान ये किस बटालियन को मिला है? नागा बटालियन को प्रेसिडेंट कलर का सम्मान मिला है। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान किसको मिला है? ये यतीन भास्कर को मिला है। और अभी हाल ही में जो BSF के जो है महिला स्नाइपर बनी है उसका नाम बताइएगा। सुमन कुमारी है। सुमन कुमारी जो है BSF के महिला स्नाइपर बनी और BSF की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब बताएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण कहाँ किया गया है? ये अमेरिका में किया गया। और भारत में पूछा गया था कहाँ हुआ है? ये आंध्र प्रदेश में हुआ है। 206 फीट ऊंची इनकी मूर्ति है, स्टैच्यू ऑफ जस्टिस हुए। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में किस देश ने सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह के कानून की मान्यता को रद्द कर दिया है? ये भारत जो है इसको रद्द कर दिया गया। इसलिए रद्द कर दिया है क्योंकि इसको समझ में नहीं आ रहा था कौन पुरुष है कौन स्त्रीलिंग है, तो विवाह कैसे होगा, इस कारण जो इसको रद्द कर दिया गया। और उसमें बोल दिया है अगर ये चाहेगा तो संसद इस पर कानून बना सकती है। रूस और फ्रांस, नेपाल भी है इसमें। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में भारत का पहला AI शिक्षक आइरिस का लॉन्च कहाँ किया गया है? ये केरल के स्कूलों में जो है वहाँ के मतलब जो है एक महिला शिक्षिका के रूप में जो है ह्यूमनॉइड रोबोट को जो है स्टार्ट किया गया है ताकि वहाँ बच्चा को जो 100% अटेंडेंस पूरा हो सकता है। और वहाँ जो है AI उसका नाम पड़ा है, आइरिस नाम पड़ा है, वो रोबोट शिक्षिका है एक तरह की। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में ASIO ने प्रमाणित होने वाला देश का पहला पुलिस थाना कौन बन गया है? भोपाल का पुलिस थाना बन गया है। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पुष्प उत्सव बतुकम्बा बोनालू और मेदराम यात्रा इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तेलंगाना में ही हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड एक्सप्रेस कहाँ लॉन्च की गई है? ये मुंबई नहीं, ये दिल्ली गाजियाबाद से मेरठ के लिए चालू किया गया है। इसका नाम क्या है? नमो भारत एक्सप्रेस है। बहुत अच्छा जवाब बताइएगा, हाल ही में इसरो ने मिशन गगनयान के लिए जो क्रू स्कोप मॉडल का लॉन्च किया था ये TV-D1 को लॉन्च किया है। और गगनयान की जो है वो महिला हेड कौन बनी है? अभी VR ललिता अंबिका बनी है। बताइएगा हाल ही में अरब सागर में चक्रवात तेज का नामकरण कौन सा देश किया था? भारत किया था। और मिचोंग का नामकरण म्यांमार ही किया था। बहुत अच्छा जवाब बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ कौन सा सरकार किया है? ये झारखंड सरकार के चंपई सोरेन द्वारा ये पहला पहल लाया गया है कि विधवा को पकड़ के फिर से विवाह करवा देना। ये इनका पहला पहल है मुख्यमंत्री बनने के बाद, यही पहला पहल लाया है विधवा पुनर्विवाह
योजना। और वैसे जो है इसे विधवा पुनर्विवाह एक्ट कौन लाए थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर लाए थे। बहुत अच्छा जवाब। इसमें जो है पुनर्विवाह करने पर जो 2 लाख रुपया महिलाओं को मिलने वाला है। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा हाल ही में, सुनिएगा क्वेश्चन कि हाल ही में दिवंगत हुए बिशन सिंह बेदी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। और ये क्रिकेट के स्पिन बॉलर हैं। और नो स्पिन पुस्तक के लेखक कौन है? शेन वॉर्न है। बहुत अच्छा जवाब। देखिए हाल ही में किस देश की एक अदालत ने जो है 8 पूर्व भारतीय नौसेना के कर्मियों की मौत की सजा को माफ कर दिया गया है? कतर। और कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा है। बताइएगा हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए किसे नामित किया गया है? दीप नारायण नायक को जो है वह नियुक्त किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में किसानों को बेहतर भंडारण और सुविधा के लिए ई किसान उपज निधि कहाँ लॉन्च किया गया है? यह नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। यह जो है वहाँ के किसान मंत्री, ये जो मंत्री है पीयूष गोयल, वो इसको लॉन्च करने वाले हैं। उसमें जो 6 महीना के लिए जो 7% ब्याज जो है वो मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि शेर जिसने चांदनी पी ली, यह किसकी आत्मकथा है? एस सोमनाथ की यह आत्मकथा है। शेर हुआ जिसने चांदनी पी ली। बताइएगा कि हाल ही में SBI के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है। और इनका जर्सी नंबर कितना था? 7, जिसको हाल ही में BCCI ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। और BCCI का अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेल का आधिकारिक प्रायोजक कौन सा कंपनी बना था? पेटीएम। ये 37वां गेम था। 37वां गेम जो है एशियन 37वां गेम हुआ है अधिकारी उसका पेटीएम बना है। और यह हुआ कहाँ था गेम? गोवा में हुआ था। और इसका शुभंकर क्या था? मोगा शुभंकर था इसका। और इसका आदर्श थीम वाक्य था गेट सेट गोवा था। हाँ, IPL वाला टाटा है। अब जो है यह सार संग्रह जो है BPSC और BSCC के लिए जो स्पेशल है वो स्पार्क का, उसको लेके आए हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि चौंदरो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है। बताइएगा प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित कौन सा मैदान था? गंगा का मैदान था। ठीक है, बताइएगा वत्स का राज्य कहाँ स्थित था? इलाहाबाद के आसपास स्थित था। ठीक है, बताइएगा स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। ठीक है, बताइएगा केसरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भगत सिंह जो है किस पार्टी के सदस्य थे? HSRA के सदस्य बने थे। और उसका स्थापना भी करने में वो सहयोग किए थे। HSRA की इसका स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। और हुआ कहाँ था? ये नई दिल्ली में हुआ था। और HRA की स्थापना कहाँ हुई थी? कानपुर में हुआ था। और सचिंद्र सान्याल इसकी स्थापना करने वाले थे। और ये हुआ कब था? 1924 में इसकी स्थापना किया गया था। और HRA की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वराज पार्टी की नहीं, ये काकोरी ट्रेन एक्शन की लूट की घटना बनाने के लिए जो है HRA पार्टी की स्थापना की गई थी। और HSRA की स्थापना क्यों की गई थी? वही पब्लिक सेफ्टी बिल जो हुआ था ना 1929 में, उसके विरोध करने के लिए HSRA की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये 28 में बना था ना, तो 29 में उसका बनाया था, विरोध किया गया, इसलिए बनाया था पार्टी वो। अगला क्वेश्चन देखा, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान कब किया था? 1930 में हुआ था। ठीक है, डेट बताइएगा। 6 अप्रैल 1930 को किया था। और ये साबरमती से दांडी तक पैदल गए थे। कितना दूरी था? लगभग 322 किलोमीटर गया था। और कितना समर्थक के साथ गए थे? 78 प्लस से गांधी जी मिला के 1 हो जाएंगे। और 78 प्लस यानी 79 समर्थक के साथ गांधी जी जो है 12 मार्च 1930 से लेके 5 अप्रैल 1930 तक पैदल यात्रा 322 किलोमीटर की रथ यात्रा बोलिए, उसको पैदल यात्रा बोलिए, साबरमती से लेकर दांडी तक पैदल यात्रा किए थे। वहाँ पहुँच के 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़े थे। उसके बाद वहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है स्टार्ट किए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कैबिनेट मिशन योजना में कौन सा प्रस्तावित नहीं था? ये पाकिस्तान का निर्माण करना ये प्रस्तावित नहीं था। बताइएगा बंगाल विभाजन में के विरोध में छोड़ा गया आंदोलन कौन सा था? स्वदेशी आंदोलन। यह कब छोड़ा गया था? 1905 में छोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, दिल्ली चलो का नारा किस आर्मी से संबंधित है? यह इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित है। दिल्ली चलो का नारा यानी INA से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? ये अपना मोतिहारी में ही चलाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 1921 में गांधी जी ने पटना में किसका उद्घाटन किया था? बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था। और 1921 में गांधी जी ने लंगोट पहने थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बिहार में बिहपुर की घटना किससे संबंधित है?
ये भारत छोड़ो आंदोलन से ही संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब था? 1942 में हुआ था। बताइएगा सदाकत आश्रम की स्थापना कौन किए थे? मजरूल हक जो है सदाकत आश्रम की स्थापना किए थे। बताइएगा स्वामी शाहजानंद सरस्वती किसके नेता थे? किसान के ही नेता थे। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? 7 को जो है 11 अगस्त सचिवालय गोलीकांड इसी को कहते हैं। इसमें 7 को छात्र जो है इसमें मृत्यु हो गई थी। बताइएगा बिहार में आजाद दस्ता जो है किस आंदोलन के दौरान सक्रिय था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही जो सक्रिय था। बताइएगा बिहार के पहले राज्यपाल कौन बने थे? हाँ, जयराम दास दौलत राम बने थे। बहुत ही अच्छा जवाब। बताइएगा पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। बताइएगा झारखंड क्षेत्र स्वासी परिषद का स्थापना कब हुआ था? 1995 में हुआ था। बहुत ही अच्छा जवाब पीछे से आ रहा है। बताइएगा संविधान भारतीय संविधान में संशोधन किस धारा के अनुसार होती है? 368। और ये किस भाग में है? भाग 20 में। और लिया कहाँ से गया? ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। साउथ अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? इसकी 3 राजधानी होती है, जिसमें कि व्यवसाय की राजधानी जो है वो प्रिटोरिया है। प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी है। उसके 3 राजधानी है, केप टाउन है, प्रिटोरिया है, एगो नहीं जोहान्सबर्ग में है, एक और है कौन? हाँ, फोनटोन कह के 3 राजधानी है इसका। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत में सर्वाधिक संख्या में श्रमिक किस क्षेत्र में आते हैं? सूती वस्त्र उद्योग में सर्वाधिक संख्या में यहाँ जो है मजदूर मिलने वाले हैं आपको। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पृथ्वी की छत किसको कहा जाता है? तिब्बत की पठार को। तिब्बत के पठार को पृथ्वी का छत कहा जाता है। बात वही है। बताइएगा हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किससे संबंधित है? ये नवीन वलयाकृत पर्वत के समूह से संबंधित है। बताया गया भारत की काली मिट्टी किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? वही है काली मिट्टी जो है किस संबंधित है? कपास से संबंधित है। बताइएगा सिद्धि जनजाति कहाँ पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। गुजरात की स्थापना कब हुई थी? निक्की जी को उठाइए, 1960 में हुई थी। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा गोल्डन जुबली कप जो है किस समय संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित है। और हाल ही में सीके नायडू ट्रॉफी किसको मिला है? सीके नायडू ट्रॉफी का अवार्ड किसको मिला है? ये इससे पहले ना थे कौन थे? रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर। रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर है ना, ये दोनों को मिला है। सीके नायडू और क्रिकेट का भीष्म पितामह जो है ना, सीके नायडू को ही कहा जाता था। और सीके नायडू ट्रॉफी किसको मिला है? वही रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को मिला है। और MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसको मिला है? प्रोफेसर BR कंबोज को दिया गया है। और MS स्वामीनाथन को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? भारत रत्न अवार्ड जो यह दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ए ब्रश विथ लाइफ किसकी आत्मकथा है? सतीश गुजराल की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि श्रीमती विजया राधे सिंधिया की आत्मकथा के शीर्षक का नाम क्या है? ये राजपथ से लोकपथ। इनके आत्मकथा के नाम ये राजपथ से लोकपथ। और राजपथ का नया नाम क्या हो गया है? कर्तव्य पथ। और अमृत उद्यान किसका नया नाम हो गया है? मुगल गार्डन का। उल्टा हम पूछ दिया अभी। अमृत उद्यान जो है मुगल गार्डन का नया नाम हो चुका है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? मार्क टूली। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब दीपक भैया द्वारा। मार्क टूली है। अगला क्वेश्चन बताइएगा वित्त का विसर्जन किसके द्वारा होता है? यकृत द्वारा। और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। उसका पुराना नाम क्या है? परुसनी नाम है। इसका पुराना नाम परुसनी है, जो कि वेदों में इसका चर्चा किया गया है। बताइएगा किस धातु का प्रयोग पहली बार हुआ था? तांबा का। उसका संकेत क्या होता है? Cu। इसको कॉपर भी कहते हैं। और इसका परमाणु संख्या 29 2 पर 29 होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास। और मेघदूतम ये भी कालिदास के द्वारा ही लिखा गया है। बताइएगा भारत का पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा। पहले हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और उसके बाद नागासाकी पे गिराया था 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और गिराने वाले कौन थे? हेनरी क्लिंटन थे ना, हेनरी ट्रूमैन। हाँ, हेनरी ट्रूमैन जो है वहाँ के राष्ट्रपति आदेश दिए थे कि जाके वहाँ जाके बम गिरा देना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। और राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा। और हाल ही में ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण है। ठीक है, बताइएगा वृहद संहिता के रचयिता कौन है? वाल्मीकि जो है वृहद संहिता के रचयिता है। बताइएगा राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। और राष्ट्र संघ की UNO की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। और UNO कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य हैं। UNO महासभा, संघ परिषद और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा
5 6 गो है। अच्छा देख लीजिए याद नहीं उतना। 6 गो अंग है, उनमें एगो होती है तो 5 गो। हाँ 5 या 6 गो है, लेकिन ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि उच्च शिक्षा के केंद्र वल्लभी कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। बताइएगा सबसे विशिष्ट जीवित स्तनपायी कौन सा है? नीली व्हेल यानी ब्लू व्हेल जो है सबसे बड़ा जीवित जो है स्तनपायी है। 5 गो ना है? 5 गो है, ठीक है। बताइएगा जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि तांबे और जस्ता का मिश्रण को क्या कहते हैं? पित्तल कहते हैं। तांबे और जस्ता ना पिताजी, तांबा और जस्ता मिलकर पित्तल बनता है। बताइएगा हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में क्या नहीं लेना चाहिए? वसा जो है नहीं लेना चाहिए। वसा यानी फैट जो है ज़्यादा नहीं लेना चाहिए उसको, उसमें उसी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि दक्षिण भारत पर विजय करने वाला पहला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और दक्षिण भारत विजय करने के लिए किसको भेजा था अलाउद्दीन खिलजी? मलिक काफूर को। और इसी को जो है 1000 दिनारी भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। और पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रवरदाई। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि दक्षिण इधर हो ही गया, खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में ही स्थित है। बताइएगा भारत में प्रथम स्त्री मुस्लिम शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए थे? राजा राम मोहन राय। कब किए थे? 1828 में किए थे। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर सेकंड था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? माउंट बेटन बने थे। और भारत को स्वतंत्रता किस प्लान के तहत मिली थी? माउंट बेटन प्लान के तहत ही मिली थी। इंडियन कांग्रेस की स्थापना के जनक किसको कहा जाता है? एओ हुइम को माना जाता है। देखिए अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर है। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू बोलते हैं, वो हिमाचल प्रदेश के, हम अरुणाचल प्रदेश में बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कानपुर किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर स्थित सबसे बड़ी शहर है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है? CO2 मुक्त होती है प्रकाश संश्लेषण में। नहीं उल्टा हो गया। हाँ CO2 लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, इसमें उल्टा ही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कोशिका शब्द का निर्माण कौन किए थे? रॉबर्ट हुक किए थे 1665 में। बहुत देर से विनोद जी द्वारा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आप जो है सारभूत तत्व कोश है जो कि होमवर्क में दिया गया सबसे पहले पन्ने पे था। बताइएगा पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार करना। यानी शिकार करना जो है वो सबसे महत्वपूर्ण जीविका का आधार था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हड़प्पा के लोग कौन सी फसल उगाने में सबसे आगे थे? कपास की फसल, जूट, कपास के फसल उगाने में सबसे आगे थे हड़प्पा के लोग। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए थे? पल्लव राजवंश। और ये महाबलीपुरम मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि दीर्घ निकाय किस पिटक का खंड है? पिटक का एक खंड है। बहुत अच्छा जवाब नवीन जी द्वारा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? यूनानियों द्वारा किया गया था, ठीक है ना। और बारूद का प्रयोग भी सबसे पहले यूनानियों द्वारा ही किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पाटलिपुत्र का पतन और कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ था? अंतिम चरण में हुआ था। बताइए इतिहासकार तूतीय हिंद की उपनाम किसका नाम है? चुतीय हिंद नहीं, तूतीय हिंद बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कुतुबुद्दीन ऐबक किसका उपनाम है? लाख बख्श का जो है इनका उपनाम लाख बख्श है। अगला क्वेश्चन बताइएगा लाखों में दान देते थे, ठीक है ना, इसलिए इनको जो है लाख बख्श की उपाधि दिया गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ये 2.5 दिन का झोपड़ा ही बनाए थे अजमेर में। बताइएगा लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे अविवेकपूर्ण निर्णय क्या था? बंगाल का विभाजन। यह घोषणा कब किया था? 19 या 20 जुलाई 1905 को घोषणा किया था। और ठीक है, हम दोबारा इसलिए बोल देते हैं कि बहुत सारे लोग कमेंट आता है कि आवाज़ फंस के आ रहा है, इसलिए दोबारा बोल देते हैं। 16 अक्टूबर 1905 को पूरे भारत बंगाल में लागू हो गया था। और इसकी घोषणा जो है 19 या 20 जुलाई जो है घोषणा किया गया था। बताइएगा 11 अगस्त की घटना जो है इसमें 11 दिए हुए हैं। बताइएगा भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष कौन थे? यही लॉर्ड माउंटबेटन साहब थे। बताइएगा 18 जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किसने पारित किया था? ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, ठीक है, क्लेमेंट एटली द्वारा।
बताइएगा कि भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? यही माउंट बेटन योजना के तहत जो है भारत को जो है पूरा सत्ता जो है सौंप दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 18 कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन। ये हुआ कब था? 1896 में किया गया था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? रहीमतुल्लाह सयानी जो इसकी अध्यक्षता किए थे। और ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो है लिखा गया था आनंद मठ, वही ना, वंदे मातरम गीत गाया गया था इसमें। बताइएगा शिमला का सन्यासी के नाम से क्या जानते हैं? एओ ह्यूम को शिमला के सन्यासी के नाम से जानते हैं। बताइएगा अभिनव भारत जो है कैसी संगठन था? वो गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। हाँ, बताइएगा हजारीबाग जेल से भागने वाले जयप्रकाश नारायण ने अपना अड्डा कहाँ बनाया था? नेपाल में। और ये कब भागे थे? 9 नवंबर 1942 को जो है दिवाली के दिन जो है वो भाग के नेपाल भाग गए थे। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि राज्य देश में पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में और वन्य जीव की रक्षा का प्रयास करेगा, ऐसा बात किस अनुच्छेद में लिखा गया है? 48 में लिखा गया। 48 में। और 44 में क्या लिखा गया है? एक समान सिविल संहिता। और 50 में क्या है? 50 में हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो है पृथक्करण है, ठीक है ना। 51 में अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, ठीक है। और 51 के में मौलिक कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि राज्यपाल द्वारा मंत्री के रूप में नियुक्त गैर विधानसभाई व्यक्ति कितने दिन के अंदर विधानसभा का सदस्य हो जाना चाहिए? ये 6 माह के अंदर जो उसका सदस्य हो जाना चाहिए, ठीक है। बताइएगा कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, तो उसमें पहली बार अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? ये 1951 में हुआ था। और किस अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है? 9वीं अनुसूची में यह संबंधित है। बताइएगा रिट WRIT किस भाषा का शब्द है? ये लैटिन भाषा का शब्द है। और यही ना रिट जो जारी करता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, वही है। बताइएगा 5 प्रकार का रिट था। बताइएगा नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में जो है विस्तार से चर्चा जो है किस नागरिकता कानून में लिखा गया है? 1955 के नागरिकता कानून अधिनियम में लिखा गया है 1955 1955। बताइएगा संविधान का कौन सा भाग DPSP से संबंधित है? भाग 4 संबंधित है। और इसी को हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक और उसके तत्व भी कहा जाता है। बताइएगा कि लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है स्थित। तमिलनाडु बोलते हैं बार बार आप। बताइएगा सुएज नहर किन 2 समुद्रों को जोड़ती है? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। बताइएगा विश्व का सर्वाधिक तापांतर किस जलवायु क्षेत्र में मापा जाता है? टैगा जलवायु क्षेत्र में मापा जाता है। और कैगा परमाणु नियंत्रण कहाँ स्थित है? कैगा कर्नाटक में है, विनोद जी। बताइएगा सूर्य का मध्य भाग क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल जो है सूर्य का मध्य भाग कहलाता है। बताइएगा वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। पाक जलडमरू मध्य जो है किन 2 देशों को अलग करती है? भारत और श्रीलंका को अलग करती है। बताइएगा हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? हुसैन सागर झील स्थित है। और इसी को जुड़वा शहर भी कहते हैं, हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहते हैं। आप अगर आप टिकट कटाइएगा ना तो आपको हैदराबाद का टिकट नहीं मिलेगा, आपको सिकंदराबाद का टिकट मिलेगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि पर्यावरण पर सबसे बड़ा प्रभाव किसके कारण पड़ता है? ये मानव के हस्तक्षेप करने के कारण जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जब तक मानव उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा पर्यावरण पर कोई दूषित प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बताइएगा कि प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक गतिविधियों को क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। बताइएगा भारत में किस क्रिकेट खिलाड़ी को बॉम्बे बम्बर कहा जाता था? सचिन तेंदुलकर को कहा जाता था बॉम्बे का बम्बर, क्योंकि वह महाराष्ट्र मुंबई के लिए खेलते थे, इसलिए इसको बॉम्बे का बम्बर कहा जाता है। अभी मुंबई का बम्बर कौन है? रोहित शर्मा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा हॉकी के मैच के दौरान प्रत्येक टीम अधिकतम कितने खिलाड़ी बदल सकती हैं? 3 को खिलाड़ी जो है वो बदल सकती है। और इम्पैक्ट प्लेयर वाला जो लफड़ा जो है ना, ये IPL में भी इसी प्रकार हो गया। इम्पैक्ट प्लेयर भी आ सकता है कि आप नहीं भी खेलिएगा तो ये आपको बैटिंग में उतार सकता है या फील्डिंग करने के लिए भी उतार सकता है। इसमें 2 इम्पैक्ट प्लेयर है, वही इम्पैक्ट प्लेयर था पहले। अगला क्वेश्चन देखिएगा और अभी हाल ही में जो है एक नया घोषणा हुआ है क्रिकेट में, और एक क्रिकेट के 1 ओवर में आप जो अधिकतम 2 बाउंसर मार सकते हैं, उसके बाद मारेगा तो नो बॉल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। 7 को, हाँ गलती है, 7 को होना चाहिए। बताइएगा घेरल है। बताइएगा फेडरेशन कप किसके संबंधित है? वॉलीबॉल से संबंधित है फेडरेशन कप, सही है। बताइएगा जोशन चिनप्पा किसके से जुड़ी हुई है? SQS से जुड़ी हुई है। बताइएगा
विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है? यकृत में होता है। बताइएगा मोरिक कल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट पर शहतूत उगाना, यह मोरिक कल्चर से संबंधित है। और रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना, रेशम कीट के लिए शहतूत उगाना मोरिक कल्चर से संबंधित है। और रेशम कीट किससे संबंधित है? सेरीकल्चर से होता है। हाँ लग रहा था फेडरेशन का फुटबॉल से ही संबंधित है। ये बहुत इसमें इधर लिखल है। बताइएगा पीसी कल्चर के संबंधित है? मत्स्य पालन से संबंधित है। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा राष्ट्रीय जल संसाधन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को जल संसाधन दिवस है। और जल दिवस जो है ना वो 22 मार्च को मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। और पृथ्वी दिवस उसी दिन मनाया जाता है। बताइएगा 2012 में rediff.com के द्वारा कौन सा न्यू सर्च इंजन लाया गया था? रियल टाइम न्यूज सर्च, ये इंजन है, सर्च इंजन है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ईमेल में सीसी का अर्थ क्या होता है? कार्बन कॉपी। जैसे आप फॉर्म 2 लिखते हैं ना उसी में सीसी लिख दीजिएगा तो ज़्यादा आपका ईमेल वैलिड हो जाता है। उसको सीसी कहते हैं, यानी कार्बन कॉपी कहते हैं। कार्बन कॉपी, सी से कार्बन, सी से कॉपी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि नवीन जी के लिए स्थित है ये कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने के लिए नवीन ज्ञान की सीखना या सीखने किस प्रक्रिया से संबंधित है? ये वुड्सवर्थ से संबंधित है। बताइएगा शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते थे? भगत सिंह। और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जाने जाते थे। बताइएगा राज्य अल्पसंख्यक आयोग के कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा था? ये बिहार ही स्थित था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सशस्त्र सेना में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति कौन है अभी? द्रौपदी मुर्मू साहब है। और किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा राज्य से संबंधित है। मयूरभंज जिला से। सब 2 स्टेप आगे है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा अब ये जो है सार संग्रह जो कि महेश वर्णवाल का एनसीईआरटी बेस्ट है उसको लेके आए। ये स्पेशल जो है बीपीएससी टीचर भर्ती जो आया 3.0 जिसको टीआरई 3.0 भी कहते हैं, उन सभी लोगों के लिए विशेष स्पेशल मतलब उनके प्रयास पे लाया गया था। तो बताइएगा इसमें कुछ राज्य है और राज्य से संबंधित जो अनुच्छेद है उसके बारे में बताइएगा कि महाराष्ट्र और गुजरात के राज्य के लिए विशेष प्रावधान के लिए कौन सा अनुच्छेद आया था? 371 आया था। और नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान है वो 371 का ए आया था। असम के लिए 371 का बी आया था। और मणिपुर के लिए 371 का सी आया था। और डी आया था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए। और सिक्किम के लिए कौन आया था? एफ आया था। एफ सिक्किम के लिए एफ आया था। और गोवा के लिए कौन आया था? गोवा के लिए आई आया था, आई। और कर्नाटक के लिए जे आया था। याद रखिएगा ऐसे कुछ में से महत्वपूर्ण बता देते हैं। ए बी सी डी याद रखिए कम से कम। ए हो गया नागालैंड के लिए, बी हो गया असम के लिए, सी हो गया मणिपुर के लिए और डी हो गया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए। आई गोवा के लिए डी बोले थे हम, डी तेलंगाना था। सिक्किम के लिए आई है, एफ है। सिक्किम के लिए एफ है। बताइएगा गारो, खासी और जयंती पहाड़ियाँ जो है जनजाति जो है किस राज्य में पाया जाता है? मेघालय में। बताइएगा दीमा हाउस, कार्बी आंगला और बोडो प्रदेश यह किस राज्य में पाया जाता है? ये असम में पाया जाता है। और त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला किस में पाया जाता है? त्रिपुरा में। और चकमा जिला और मारा जिला यह किस में पाया जाता है? मिजोरम में। ये सब जनजातीय क्षेत्र जिला है। ठीक है। बताइएगा कि राष्ट्रपति भवन जो है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को जहाँ रहते हैं तो क्या कहते हैं? राष्ट्रपति भवन। और ये स्थित कहाँ है? ये नई दिल्ली में स्थित है। बताइएगा ये महारानी ये ब्रिटेन की रहने वाली है। ब्रिटेन में वहाँ की 10 डाउनिंग पैलेस, ब्रिटेन के बर्मिंघम पैलेस कहते हैं। और ये कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है। और व्हाइट हाउस कहाँ के राष्ट्रपति रहते हैं? अमेरिका के रहते हैं। और वो कहाँ स्थित है? वो व्हाइट हाउस जो है आपको ये वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और एलेक्सी पैलेस वो फ्रांस के राष्ट्रपति वहाँ रहते हैं जो कि पेरिस में स्थित है। और फ्रांस के राष्ट्रपति है कौन अभी? इमैनुअल मैक्रोन है। वहाँ के युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ग्रेवियन अटल बने हैं। अमेरिका है। व्हाइट हाउस अमेरिका का नाम बोले। ठीक है अमेरिका का ही है। विनोद जी आप आगे आइए। बताइए अगला क्वेश्चन है अभी जो है मतलब मॉडल सेट सामान्य विज्ञान है उसको ले रहे हैं। किस तत्व की कमी से गर्भवती महिला के बच्चे मृत पैदा होते हैं? आयोडीन की कमी से
हो गया है, इसमें और पूछ ले, गलत नहीं किए। बताइएगा फलों को शीघ्र पकाने के लिए किस तत्व की भूमिका होती है? फास्फोरस की भूमिका की जाती है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1952। विकास कार्यक्रम हुआ था 1952 में। मसालों का घर किस देश को कहते हैं? भारत को कहते हैं। भारत में केरल को कहते हैं। कल्याण सोना किसका किस्म है? गेहूं का ही किस्म है। और 24D331 ये किसका किस्म है? ये खरपतवार नाशी है। और HD3551 ये गेहूं का ही किस्म है, ठीक है, HD3588। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइएगा जया, पद्मा और कृष्णा किसकी 3588 इंग्लिश में से याद रखिए ना। बताइएगा इलायची एक महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है। इदुक्की स्थित कहाँ स्थित है? ये केरल में स्थित है। बताइएगा विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक किसका है? इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया में है और इसकी राजधानी कहाँ है? जकार्ता है। जकार्ता इसकी राजधानी है। और सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री भी जो है ये इंडोनेशिया ही है। बताइएगा वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती ही नहीं करता है? तमिलनाडु। और गेहूं के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और हेक्टेयर के मामले में पंजाब राज्य स्थित है। और पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। बताइएगा सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। वो पेड़ है, वो सबसे बड़ा पेड़ सिकोया का है। और पौधा में हो जाएगा तो यूकेलिप्टस को कहा जाएगा। बताइएगा किस सबसे तेजी पौधा है? और झाड़ी में ना बांस जो है ना झाड़ी की श्रेणी में आ जाता है। घास और झाड़ी की श्रेणी में ना बांस आ जाता है वो। बताइएगा किस फसल पर हरित क्रांति का सीमित प्रभाव हुआ था? दलहन पे हुआ था। दलहन पे सीमित रूप से हुआ था। सबसे ज्यादा गेहूं में हुआ था। बताइए अगला क्वेश्चन है भारत में ईख कितने माह में पक जाते हैं? पकते नहीं, मतलब पूरा परिपक्व हो जाता है, खाने लायक हो जाते हैं। 1 साल यानी 12 महीना का फसल है वो। अगला क्वेश्चन देखिएगा पंजाब की एक मुख्य नकदी फसल का नाम बताइएगा। कपास। पंजाब का कपास होगा। देखिए चावल का ग्रीष्मकालीन फसल का नाम क्या है? बोरो चावल किस्म है एक। देखिए सभी विश्वविद्यालयों को एक साथ जोड़ने के लिए कौन सी प्रणाली आई थी? यूजनेट आई थी। बताइएगा पंच कार्ड की खोज कौन किए थे? हाँ होलीरिथ किए थे। हार्मन होलीरिथ किए थे 1890 में किए थे ये। बताइए कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। बताइएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य कौन सा है? ये दलहनी का काम जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना है। बताइएगा बच्चे जो है कंप्यूटर खेल में किस भाषा का प्रयोग करते हैं? लोगो का प्रयोग करते हैं। देखते हो जाएगा मोटू पतलू का लोगो पर जो है चिप्स का पैकेट आता है ना, हर एक चीज़ उसके नाम पे आता है, इसलिए बच्चे जिससे ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। ये एक बिजनेस करने का फंडा भी है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आप समझे। बताइएगा कि CPU की गति को क्या कहते हैं? ब्लॉक स्पीड कहते हैं। और कंप्यूटर का माथा किसको कहते हैं? CPU को कहते हैं। इसका पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और कंप्यूटर का अस्थाई मेमोरी किसको कहते हैं? रोम को कहते हैं अस्थाई मेमोरी। और अस्थाई रूप से जो है रैम हो जाएगा। और कंप्यूटर का जो हृदय होता है, हृदय किसको कहते हैं? मदरबोर्ड को कहते हैं। माथा हो गया CPU और हृदय जिससे पे कंप्यूटर चलता है वो मदरबोर्ड हो गया। उसको आंत फेफड़ा कुछ भी बोल सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि याहू, गूगल और MSN क्या एक प्रकार का सर्च इंजन है? अगर आपका गूगल क्रोम कभी काम न करे तो आप कभी याहू और बिंग पर भी सर्च करके कुछ देख सकते हैं। नहीं ऐप डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट वहाँ से सर्च कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाँ मोबाइल में आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। बताइएगा भारत में प्रथम व्यापारिक ईमेल सेवा की शुरुआत कब हुआ था? 1994 में हुआ था। बताइए अगला क्वेश्चन है कि ULS का पूरा नाम क्या है? ULS का पूरा नाम है यूजर लोकेशन सर्विस। और URL का पूरा नाम क्या होता है? यूनिवर्स रिसर्च लोकेटर कहते हैं, ठीक है ना, लोकेटर कहते हैं उसको। जैसे आप कोई भी चीज़ लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो IP एड्रेस से आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, कहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, वो IP एड्रेस से आपको चेक कर सकता है कोई भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गलत नहीं कीजिएगा आप, कि बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का जो है वो गुणनफल है। बताइएगा जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका क्या बदलेगा और क्या नहीं बदलेगा? दीपक भैया बहुत अच्छा ट्रिक बताए थे कि न्यूटन साहब बदल जाते हैं और द्रव्यमान नहीं बदलता है, यानी भार बदल जाएगा
भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, यानी न्यूटन जो बदल जाएगा और द्रव्यमान नहीं बदलेगा। बदलेगा पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, किस काल में चलती है ये? शीतकाल में, और गर्मियों के महीना में वो सुस्त हो जाती है क्योंकि उसका लंबाई जो है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कुछ सीजीएस पद्धति के मात्रक हैं, उसका भौतिक असाई मात्रक भी उसको बता दीजिएगा कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर, और आयतन का मीटर क्यू। लंबाई का जो है मात्रक सीजीएस में क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। बताइएगा संवेग का असाई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। और भार का असाई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। भार का असाई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है। बताइएगा ये न्यूटन भी हो सकता है। प्रतिरोध का असाई मात्रक ओम, और ताप का केल्विन, दाब का पास्कल हो जाएगा। आवृत्ति का हर्ट्ज हो जाएगा। लेंस की क्षमता का डायोप्टर, और विद्युत ऊर्जा का किलोवाट घंटा, विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा। और ध्वनि तीव्रता क्या होगा? डेसिबल हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा आप लोग कि दूरी का असाई मात्रक क्या होगा? प्रकाश वर्ष। हाँ, खगोलीय दूरी होगा, यहाँ पर सिर्फ दूरी लिखे हुए हैं, दूरी का मीटर नहीं होगा। ये निकल गया, छोड़िए निकल गया। बताइए अगला क्वेश्चन है जो कि अब रेलवे सामान्य अध्ययन स्पीडी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना वर्ष कब स्टार्ट हुई थी? 1963 में आई थी। देखिए जैन सूत्रों में कितने लिपियों का उल्लेख है? 64 लिपियों का जो है उल्लेख है। बाबा मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वायलिन वाद्य यंत्र से संबंध है। मौनी जो है किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? मौनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। और लावनी भी कहाँ का है? महाराष्ट्र का ही है। देखिएगा भरतनाट्यम जो है, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। बताइएगा ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी जो होता है स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था? 1957 में स्टार्ट हुआ था ये। बताइएगा दूरदर्शन का प्रथम समाचार पत्रिका कौन सी थी? प्रतिमापुरी थी। क्या हुआ? हाँ, दूरदर्शन दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? प्रतिमापुरी थी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कपिल वस्तु जो है कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है, नेपाल में स्थित है। बताइएगा शारदा मठ जो है, सुन लीजिए शारदा मठ कहाँ स्थित है? ये गुजरात में। शारदा मठ जो है वो गुजरात में स्थित है। बताइएगा काल चक्र उत्सव जो है किस धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है? बौद्ध धर्म के। काल चक्र जो है बौद्ध धर्म के 2 लोगों द्वारा जो है वो मनाया जाता है। रक्षा प्रबंधन कॉलेज जो है कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद में ही मनाया जाता है। बताइएगा उकटा रोग से प्रभावित होने वाला फसल कौन सा है? उकटा रोग से अरहर नहीं, अरहर महादेव हो जाएगा, अरहर हो जाएगा ना, अरहर वो उकटा रोग से प्रभावित होता है। बताइएगा संगमरमर की भूमि जो है किस नाम, संगमरमर की भूमि के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? इटली। संगमरमर की भूमि के नाम से इटली प्रसिद्ध है। और इटली की राजधानी कौन है? रोम है। और वहाँ के महिला प्रधानमंत्री बनने वाली कौन है? जॉर्जियो मिलानी। वैसे जॉर्जियो मिलानी संगमरमर से कम भी नहीं है, इसलिए इसको याद रख सकते हैं कि संगमरमर की भूमि के नाम से जो इटली प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन बताइएगा पोटावार का पठार किस देश में स्थित है? ये आपका नल्ला में है, पाकिस्तान में स्थित है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण गंगोत्री जो है यह कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में ही स्थित है दक्षिण गंगोत्री। ये अब बंद हो चुकी है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह जो है किसके समय में हुआ था? लॉर्ड एमड हस्ट के समय में जो वो हुआ था, लॉर्ड एमड हस्ट के समय में हुआ था। बताइएगा भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद कौन करवाया था? चार्ल्स विल्किंस जो है अंग्रेजी अनुवाद करवाए थे। बताइएगा महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसको कौन पढ़ के सुनाए थे? ये कैनिंग जो है महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ के सुनाए थे। बताइएगा ठगों का दमन करने वाले कौन थे? स्लीमैन, कर्नल स्लीमैन। और ठगी प्रथा को खत्म कौन किए थे? ये लॉर्ड विलियम। अरे नहीं है, डलहौजी खत्म किया था इसको। बताइएगा कि आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण कौन करवाए थे? आगरा का जामा मस्जिद, जहांआरा बेगम तो आगरा का हम पूछ रहे हैं। बताइएगा दिल्ली वाला वो शाहजहां है। बताइएगा नादिर शाह जो है कहाँ का शासक था? ईरान का शासक था। और यह जो है भारत पर कब आक्रमण किया था? 1739 में भारत पर आक्रमण किया था। बताइएगा शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू कौन कहा था? औरंगजेब जो है शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू कहा था, क्योंकि वह जो है पहाड़ में छिप के वार करते थे, ठीक ना, एक हमला, आत्मघाती हमला जिसको कह सकते हैं आप, गोरिल्ला भी अपनाए थे ये।
बताइएगा खेरा का युद्ध जो है कब हुआ था? 1707 में। और पाल खेरा का युद्ध 1728 में हुआ था। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा कि किस राज्य में जो पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? नागालैंड और मेघालय में। और नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी। और मेघालय की स्थापना 1972 में हुई थी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि चिपको आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1973 में स्टार्ट हुआ था। चिपको आंदोलन 1973 में स्टार्ट हुआ था। और सरवती जो है किसकी एक अच्छी किस्म है? गेहूं की जो है एक अच्छी किस्म जो है वो सरवती है। गेहूं की स्थिति है, गेहूं की। बताइएगा कामधेनु योजना जो है किसके विकास से संबंधित है? ये गौशाला से संबंधित, गौशाला के विकास से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अशोक मेहता समिति जो है कौन सी सरकार के दौरान बनी थी? जनता सरकार के जो है काल में बनी थी। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि छावनी बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? सेना का अधिकारी जो है वो छावनी बोर्ड का अध्यक्ष होता था। देखिए बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में लिखी थी। और बाबर नामा इसी को ना कहा था, बाबर नामा। और लिखने वाले कौन थे? खुद लिखे थे। बताइएगा बुलंद दरवाजा का निर्माण कब हुआ था? पूरा कब हुआ था? पूरा 1575 में पूरा हो चुका था बुलंद दरवाजा का निर्माण। बताइएगा मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? हाँ ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम। ये मुमताज महल का पूरा नाम था अर्जुमंद बानो बेगम था। अंजुमंद बानो बेगम। महाभारत का फारसी अनुवाद कौन किसके काल में हुआ था? अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ था। बताइए अगला क्वेश्चन है कि गुण समुद्र की उपाधि जो है कौन धारण किए थे? शाहजहां। क्योंकि उसके अंदर मतलब गुण था, समुद्र सभी गुण संपन्न था ये, इसलिए वो शाहजहां काल को भी स्थापत्य का जो है काल कहा जाता था। इसलिए इसको जो है इसलिए भी याद रख सकते हैं, गुण समुद्र की उपाधि जो है वो शाहजहां जो स्टार्ट किया था। बताइएगा नगीना मस्जिद जो है कहाँ स्थित है? आगरा में ही नगीना मस्जिद है वो स्थित है। बताइएगा भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तीरंदाजी। और अभिनव बिंद्रा जो हाल ही में जो है मसालवाग बने इस गेम के, एशियाई ओलंपिक गेम के, यह भी किस गेम से संबंधित है? तीरंदाजी से ही संबंधित है। बताइए हॉकी क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1861 में हुई थी। 1861 में हुई थी। बताइएगा प्रथम ऑस्कर अवार्ड जो है यह इसका समारोह कहाँ हुआ था? किस होटल में हुआ था? हाँ, रूजवेल्ट होटल में प्रथम ऑस्कर अवार्ड का समारोह जो है वो संपन्न हुआ था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि बिलग्राम के युद्ध के समय कलिंजर का शासक कौन था? राजा कीरत सिंह जो है। बिलग्राम का युद्ध हुआ कब था? ये 1539 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अदीना मस्जिद जो है कहाँ स्थित है? बंगाल में स्थित है। बंगाल में अदीना मस्जिद जो है वो स्थित है। बताइएगा बलवन जो है स्वयं को कौन सा उपाधि धारण किया था? स्वयं से नायाबे खुदाई। नायाबे खुदाई जो है स्वयं के नाम से उपाधि धारण किया था। इसमें कौन था? अब जो है लुसेंट से जो है होमवर्क दिया गया था, ये लुसेंट सामान्य ज्ञान है। अभी जो मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है इसका कुछ ही पन्ना से बचा हुआ है। इसके बाद बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि एंशिएंट स्टार्ट किया जाएगा, तो इसको खत्म होने के बाद जो ही एंशिएंट स्टार्ट किया जाएगा। इसलिए प्लीज़ आप लोग ज़्यादा जो है कमेंट ना करें कि ये स्टार्ट कीजिए वो स्टार्ट कीजिए। जो भी स्टार्ट किया जाता है एक सीरीज से जब तक उसको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक बीच में जो है कोई भी सब्जेक्ट को स्टार्ट नहीं किया जाएगा। तो जैसे ही ये मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगा उसके बाद ही आपको एंशिएंट हिस्ट्री का क्लास देखने को मिलेगा। तो बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि 1939 में कल हो ही गया था, इसका आगे है कि 1 मई 1939 ईस्वी को किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे? सुभाष चंद्र बोस स्थापना किए थे। बताइएगा सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कौन सी सेना बनाए थे? ये फ्री इंडियन लीजन से नामक जो है सेना ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया था। फ्री इंडियन लीज जो है बनाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 1939 ईस्वी में जो है भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने थे? 1939 ये जवाहरलाल नेहरू बने थे, JL नेहरू बने थे। बताइएगा 13 मार्च 1940 ईस्वी को उधम सिंह जो है किसकी हत्या कर दिए थे? माइकल ओ डायर की जो हत्या करने कहाँ चले गए थे? लंदन चले गए थे। बताइएगा 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पवनार के व्यक्तिगत सत्याग्रही का आंदोलन का शुरुआत कौन किए थे? महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट किया गया था, लेकिन पहले सत्याग्रही कौन थे इसके? विनोबा भावे थे। दूसरा जेल नेहरू और तीसरा कौन थे? ब्रह्मदत्त साहब थे। ठीक है, बताइएगा। और इसी आंदोलन में जो है दिल्ली चलो का आंदोलन, इसी आंदोलन को जो है दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि 24 मार्च 1940 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मुस्लिम लीग के द्वारा किस शब्द की मांग की गई थी? पाकिस्तान शब्द की यह जो मांग जो है यह लाहौर अधिवेशन में मांगा गया था। 24 मार्च 1940 को यह हुआ था। इसी में मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के द्वारा जो है पाकिस्तान शब्द की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन बताइएगा
ये क्रिप्स प्रस्ताव भारत कब आया था? 1942 में आया था। 1942 में जो है क्रिप्स प्रस्ताव जो है यह भारत आया था, और इसी में और कांग्रेस के द्वारा जो है अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है किस अधिवेशन में पारित किया गया था? 1942 के वर्धा अधिवेशन में जो यह कहा गया था अंग्रेज भारत छोड़ो। अगला क्वेश्चन बताएगा, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? ये अबुल कलाम आजाद जो है वो इसकी अध्यक्षता किए थे। और इसी आंदोलन में जो है करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में 9 अगस्त 1942 ईस्वी को दिया गया था। बताइएगा 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रातः जो है किस ऑपरेशन के तहत जो है गांधी जी को गिरफ्तार करके लिया था? ऑपरेशन 0 आवर के तहत इसको पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। उसको रखा कहाँ गया था? ये आगा खां पैलेस में रखा गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और अन्य सदस्यों को कहाँ रखा गया था? अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था, और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 10 सुनिएगा, क्वेश्चन सुनिएगा, हल्ला नहीं कीजिए। बताइए अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में कौन विख्यात हो गई थी? उषा मेहता जो है खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे भारत में विख्यात हो गई थी। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जो है किस जेल से भाग गए थे? हजारीबाग जेल से भाग गए थे। बताइएगा विशेषकर जो है मुस्लिम लीग और कौन जो है भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किए थे? हाँ, मुस्लिम लीग और BR अम्बेडकर द्वारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन का यह जो है विरोध किया गया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो है दूर करने के लिए कौन सा पंपलेट जारी किया गया था? ये वे आउटलेट नामक पंपलेट जो है यह जारी किया गया था। अब जो करंट दिया गया था उसको लेके आए हैं। बताइए अगला क्वेश्चन है, करंट रिलेटेड है कि 20 जनवरी 2024 को किस राज्य सरकार द्वारा जो है माई स्कूल माई प्राइड जो है यह योजना का अनावरण किया गया है? ये HP के द्वारा किया गया, और HP के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अगले 5 साल तक IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप कौन हासिल किया है? टाटा स्पॉन्सरशिप इसका जो है हासिल कर लिया है। बताइएगा बिहार के बाद दूसरी बार जाति जनगणना करने वाला राज्य कौन बना है? आंध्र प्रदेश जो है ये आधिकारिक रूप से बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा विंग्स इंडिया के अनुसार सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का हवाई अड्डा जो है भारत में किस किस को दिया गया है? ये दिल्ली और बेंगलोर का जो कैंपनगोड़ा है, ठीक है, कैंपनगोड़ा है ना, कैंपनगोड़ा है, वही हवाई अड्डा को दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि गोल मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? गोल मेला ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। गोल मेला याद रखिएगा, गोल मेला जो है जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया है। बताइएगा भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा किया है? म्यांमार जो है इसका घोषणा किया। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ यह कब हुआ था? 22 जनवरी 2024 को हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठान हुआ है इसका मंदिर का डिजाइन कौन बनाए थे? चंद्रकांत सोमपुरा जो है यह इसका जो डिजाइन करता थे। बताइएगा ये राम मंदिर में आने वाले पहले विदेशी नेता कौन बने थे? ये यहाँ के फिजी के जो डिप्टी PM थे, इनका नाम था विमान प्रसाद याद रखिएगा, इनका नाम विमान प्रसाद है। और ये राम मंदिर के उद्घाटन में आने वाले पहले विदेशी नेता है, जो कि फिजी के जो है डिप्टी CM है। विमान PM CM नहीं PM है। और ये बिहार के डिप्टी CM कल अपने यहाँ छात्रावास में आए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किसने दिल्ली में गांव चलो अभियान जो शुरुआत किया है? ये JP नड्डा जो शुरुआत किया गया था। बताइएगा 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारा संविधान और हमारा सम्मान यह पहल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये जगदीप धनखड़ के द्वारा जो है यह लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत ने किस देश को पछाड़कर वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया है? ये हांगकांग को स्थान पर पीछे करके अब जो है चौथे स्थान पे आ गया। पहले 5वें नंबर पे था, अब जो है चौथे नंबर पे आ गया है। अगला क्वेश्चन बताइए किस देश के बीच जो है संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर जो है वो स्टार्ट हुआ है? ये किर्गिस्तान के बीच हुआ है। भारत और किर्गिस्तान के बीच में ऑपरेशन खंजर हुआ है। और उसे खंजर का मतलब क्या होता है? चाकू होता है। खंजर घोंप देना मतलब जो है, हाँ, पुराना चाकू खंजर मतलब होता है। और ये खंजर जो है किर्गिस्तान के बीच हुआ है। और किर्गिस्तान जो है हिम तेंदुआ को अपनाने वाला मतलब ये राज्य देश के रूप में किर्गिस्तान जो है बना है। और उससे राज्य के रूप में कौन सा बना है? लद्दाख बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए कि भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभियान ऑपरेशन साइक्लोन जो है ये कहाँ स्टार्ट हुआ है? भारत और मिस्र के बीच हुआ है। और ये स्टार्ट जो हुआ है ये अंशास मिस्र में हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जो भारत तो बोल ही दिए हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन है
कि किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस जो 21 जनवरी को मनाया है? 21 जनवरी को इसको 3 गो राज्य है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। इसको MMT से याद रख सकते हैं। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा जो है इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं रखते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आप भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और आपको चैनल देखने से और वीडियो समझ में आ रहा होगा तो अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा और कमेंट में दिल भेजिएगा। और समझ में आ रहा होगा तो, नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर से दूसरा वीडियो देखिएगा, समझ में ज़रूर आएगा। नहीं समझ में आएगा तीसरा वीडियो देखिएगा, हमारा वीडियो या फिर दीपक भैया का वीडियो देखिएगा, किसी न किसी समझ में ज़रूर आएगा। तो कल के लिए क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन सुन लीजिए, जो कोई आप जिसका जवाब जो आपको कमेंट बॉक्स में भरना रहता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है जो कि किसी स्टेट रिलेटेड ही है, और उस स्टेट रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग सिर्फ अपना नाम लिख कर ना छोड़ दें, नाम के साथ अपना जगह जो है उसके बारे में पूरे डिटेल्स में बताइएगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य जो है किसे घोषित किया गया है? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य किसे घोषित किया गया है? इसका जवाब आपको जो है कमेंट बॉक्स में पूरी तरीके से देना है। और उसके बाद जवाब देने के साथ साथ अपना नाम और किस जिला से आप वीडियो देख रहे हैं और ये वीडियो कहाँ तक पहुँच गया, यह बात आपको कमेंट बॉक्स में देना ही है कि हम फलाने जगह से देख रहे हैं, ताकि हम लोग का मनोबल जो है बढ़ सकता है कि इतना जगह तक वीडियो पहुँच चुका है, तो हम लोग उससे ज़्यादा मेहनत करेंगे तो और जगह तक वीडियो पहुँच जाएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया कीजिएगा, ताकि सभी लोगों के पास जो ये वीडियो पहुंच जाए, ये नॉलेजेबल वीडियो जो है सभी लोगों के पास पहुंच जाए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।